हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हिस्ट्री सीरीज में आप सबका स्वागत है। हड़प्पा सभ्यता समाप्त करने के बाद अब हम लोग वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक काल में वेदों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछते ही हैं। खास करके बीपीएससी टीचर का इस बार एग्जाम होने वाला है, जिसमें हिस्ट्री से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में। तो हिस्ट्री एक तरफ से चैप्टर वाइज हम आप लोगों को यहाँ पे करवा रहे हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ताकि शॉर्ट नोट्स का रिवीजन आप फास्ट करिएगा और एग्जाम में अपेयर होइएगा तो निश्चित रूप से साधारण स्टूडेंट के अनुपात में आप 2-4 प्रश्न ज़्यादा ही बनाइएगा, जो सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। अगर आपको पूछे कि वैदिक काल की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। आपको पूछा जाएगा वेद सबसे पुराना है किस में, तो ब्राह्मण साहित्य में। आप ये एकदम पॉइंट वाइज आप इस सबको नोट करते चलिएगा। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना, यानी कि ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य लोग थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। आर्य किस भाषा से लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य व स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। देखिए, इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता कैसी संस्कृति थी? वो नगरीय सभ्यता थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति भी कहा गया है। और संपूर्ण वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को यदि पूछा जाए कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में बांटा जा सकता है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। अब हम लोग देखते हैं श्रुति साहित्य में किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। यानी कि श्रुति साहित्य में वेदों के साथ साथ ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। यानी कि वेदों का संकलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो कृष्ण द्वैपायन व्यास, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। और स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। अब हम लोग देखते हैं वेद कितने हैं। तो वेद, इनकी संख्या भी पूछा जाता है। इनकी संख्या 4 है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ये कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेद त्रयी यदि पूछा जाए तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आता है। अथर्ववेद बाद में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अब ऋग्वेद के बारे में हम लोग थोड़ा सा गहन स्टडी कर लेते हैं, ताकि यहाँ से जो भी प्रश्न पूछे वो आप आसानी से कर पाए। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। आप इसे सबसे पहली बात याद रख लीजिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। 11 बालखिल्य सहित, अगर बालखिल्य को यदि जोड़ा जाए तो इसमें 11 मंडल कहा जा सकता है। और एवं 1028 सूक्त है। ये कई बार परीक्षा में पूछा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 या 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं। अतः कुल 10,462 मंत्र है। यानी ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,462 है। ये आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, स्टार देकर के लिखिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इसमें 1028 सूक्त हैं। ये आपको 2 बातें कम से कम याद रखना अति आवश्यक है। उसके बाद ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था।
उसके बाद देखिएगा दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से सातवें मंडल, आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता था। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होता है, यानी कि कृषि संबंधित जानकारी के बारे में यदि बात किया जाए तो ये चौथे मंडल से प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी का उल्लेख तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र आप समझ रहे होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है दोस्तों। और इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित एवं नौवें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। नौवें मंडल के 144 सूक्तों में किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। विदुषी महिलाएं इसमें ऋग्वेद में बहुत चर्चित रही थी। ये विदुषी महिलाएं कौन कौन सी? लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा, ये चार जो महिलाएं थी ये विदुषी यानी विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। ये विदुषी महिलाएं थी कौन कौन? लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि कुछ ऋचाओं की रचना की थी। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में इन महिलाओं को क्या कहा गया है दोस्तों? ब्रह्मवादिनी कहा गया है। अब 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्ण पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र यानी ब्राह्मण, वैश्य, ब्राह्मण, राजन्य यानी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्गों का वर्णन जो है किसमें है? पुरुष सूक्त में, यानी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ऐत्रेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, आप इसे एकदम शॉर्ट नोट्स में बना लीजिएगा कि ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 3 बार, और गंगा का उल्लेख मात्र 1 बार हुआ है। इसे आप VVI समझकर शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। इंद्र को क्या कहा गया है दोस्तों? पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, ये भी आप शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा कि आयुर्वेद जो है या ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार 250 बार किया गया है। इंद्र का वर्णन कितना बार किया गया है? 250 बार किया गया है। एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। ये भी बात आप नोट कर लीजिएगा। वेदों की कई शाखाएं हैं, जैसे साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। आपको पूछा जा सकता है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा का क्या नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा साकल शाखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद यानी कि सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है, जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। ऋग्वेद हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग देखते हैं सामवेद, यानी कि इसमें ये गीत गान से संबंधित है। सातों स्वरों के बारे में भी सामवेद से ही जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। आपको पूछा जा सकता है भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या मानिएगा आप? सामवेद। यानी कि या फिर कहा जा सकता है कि गीतों के बारे में उल्लेख किस वेद में है, तो इसका भी आंसर आप सामवेद ही मार दीजिएगा। यानी भारतीय संगीत का जनक वेद कौन सा है, तो ये सामवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इनमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि इसमें सभी के सभी लगभग मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। और ये भी बात याद रखिएगा, पंचविश या तांडय सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविश जिसको हम लोग तांडय भी कहते हैं, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौथुम रामायणीय तथा जैमिनीय अथवा तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। यजुर्वेद में किसका संकलन है? कर्मकांड और यज्ञ और अनुष्ठान का वर्णन है दोस्तों। इनके पुरोहित को अधर्यु कहा जाता था। यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है।
सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न यही है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों भाषाओं में है, दोनों शैली में है। इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। एवं इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यानी कृष्ण यजुर्वेद जो है ये गद्य का भाग होता है और शुक्ल यजुर्वेद ये पद्य का भाग होता है, यानी कहानी और कविता। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। ये आप शॉर्ट नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा। यजुर्वेद का उपवेद का नाम धनुर्वेद है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अब हम लोग यहाँ देख ले शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। बोलेगा किस ग्रंथ में जो है कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शतपथ ब्राह्मण में। अथर्ववेद क्या है भाई, ये अंतिम समय में जोड़ा गया था। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है। इसकी रचना, जिसकी रचना अथर्वा ऋषि ने किया था, अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने किया था। उसके बाद अथर्ववेद के मंत्र रोग, अथर्ववेद में मंत्र रोग, नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इसका उपवेद का नाम अर्थवेद है। अर्थवेद का कोई अरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग मिलता है। यानी कि आपको पूछा जाए कि सबसे पहले गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्रह्म कहा जाता था। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस में कहा गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में कहा गया है। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। ये आप जरूरी नोट कर लीजिएगा कि अथर्ववेद की शाखाएं कौन कौन सा है, शौनक है और पेपलाद है। ये दो शाखाएं अथर्ववेद की है। तो इस प्रकार जो दोस्तों आज ऋग्वैदिक काल हम लोग स्टार्ट कर लिए और इसमें हम लोग वेदों के बारे में देख लिए। और हम लोग क्रमशः जब तक एग्जाम नहीं हो जाए बीपीएससी का 30 सितंबर तक हम लोग का टारगेट है कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री 30 सितंबर तक कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को कंप्लीटली एकदम चिकना कर दीजिए, हॉर्न अप कर दीजिए ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों यदि वीडियो ये हमारा हिस्ट्री का सीरीज अच्छा लगे, यानी कि इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, तो हिस्ट्री का ये सीरीज यदि आपको अच्छा लगे, आपके लिए उपयोगी हो या थोड़ा सा भी यूजफुल हो, तो निश्चित रूप से लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि पहली बार हमारे वीडियो में आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। बस आज इतना ही, धन्यवाद।